Jai Hind students, we are starting a new chapter. The topic is India, its industries. Chapter number 11 and video part number 1. The topic is your India, its industries. The topic is India, its industries. So students, in this chapter we will discuss about of industries. Industry means उद्योग, अर्थात भारत में जो हमारे उद्योग पाए जाते हैं, कितने टाइप के उद्योग होते हैं, तो उद्योग होते क्या हैं, जो मेजर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड ओवर ऑन आवर इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री, क्योंकि हमारा जो एक देश का जो देश विकासशील होते हैं, विकास कर रहे होते हैं, उन देश के लिए ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि मेजर डिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन आवर इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डेवलपिंग कंट्री. तो हमें आज जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हमारे डिफरेंट टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो चीज़ें प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप लोग देखते हैं, आप लोग यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में. आप लोग व्हीकल से लेकर के अपने टॉयज़ तक और डिफरेंट टाइप की जो भी चीज़ें हैं, ये सब हमारी कहाँ से तैयार होती हैं, ये सब हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमें प्रिपेयर करके हमें तैयार करके तो देती हैं. तो ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे हमारे देश का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है. इससे क्या हुआ, देश की जो गति है विकास की वो तेज़ होती है, और हम बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें फॉरेन कंट्री से मंगानी पड़ती हैं और वो हमारे ही देश में बनने लगी. तो इससे क्या हुआ, हमारे देश का विकास हो रहा. तो हमारे देश की चीज़ों को, हमें जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारी जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब हमारे डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री के हेल्प करती हैं. हमारे जो देश का विकास होता है उसकी गति में हमारी हेल्प करती हैं. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं. जो रॉ मटेरियल्स होता है, दिस इज दी आवर सेकंड सेक्टर, ये हमारा सेकंड सेक्टर होता है. तो जो कि हमारे रॉ मटेरियल से हमारे लिए जो है प्रोडक्ट, जो मटेरियल तैयार करते हैं, वो हमारी द सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री या सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज आवर इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग, इससे हमारी डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज उद्योग हमारे भारत में चलते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं शुगर मिल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्रीज़ है, एंड ये हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, प्लाई इंडस्ट्री है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि हमारे और भारत में रन होती हैं और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए हमारी किस प्रकार से हेल्प करती हैं, रॉ मटेरियल से कैसे हमारे लिए ये प्रोडक्ट तैयार करती हैं. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ की हमारी ये इंडस्ट्री जो होती हैं ये कितने बेनिफिशियल है और कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है. तो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल जो है प्रोडक्ट हमारे तैयार होते हैं, और जो कि हमारे व्हीकल जो चलते हैं, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, इससे जिसको हम कच्चा तेल कहा जाता है, वो सब हमारी इंडस्ट्री उसको रिफाइन करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में तैयार कन्वर्ट करती है. तो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डेवलपिंग कंट्री, और ये हमारे देश के विकास इन्हीं पर डिपेंड होता है. जो देश का विकास होता है ये फास्ट गति से कराने में हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. और नॉट ओनली एक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट टू एम्प्लॉय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गॉट जॉब, यानी कि जो बड़े स्तर के जो लोग, बड़े लोगों को स्तर पर यहाँ पर जॉब मिलती है, रोज़गार मिलता है, जिससे उन लोगों के घर जो हैं आसानी से चलते हैं. तो इसलिए इंडस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लोगों की जो जैसे हमारे देश के एट द प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमें आवश्यकता है रोज़गार की. तो रोज़गार जो हमें प्रोवाइड कराते हैं ये हमारे इंडस्ट्रीज हैं. ये इंडस्ट्रीज हमारी हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड अस एम्प्लॉय यानी कि हमें रोज़गार देने में ये हमारी हेल्प करते हैं, और देश का विकास तो ये करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज इंडिया एट्स इंडस्ट्रीज. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. जैसा कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. जैसे आप लोग अपने
व्हीकल्स एट द प्रेजेंट टाइम सभी के घर पे होते हैं व्हीकल्स, बाइसिकल से लेकर के 4 व्हीलर तक, ये सभी हमारे जो हैं सब प्रोडक्ट हैं ये जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रिपेयर करती हैं। यहाँ तक कि आपके टॉयज़ तक जो आप लोग खिलौने खेलते हैं ये सब हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रिपेयर करती हैं। तो डेली लाइफ में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये सब हमारे कहाँ से तैयार होती है? मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा ये तैयार की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इनको तैयार किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो ये सब चीज़ें जो डिफरेंट चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ये सब हमें कहाँ से मिल रही हैं? डिफरेंट इंडस्ट्रीज से मिलती हैं। जैसे कि आप लोग शुगर यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ प्रिपेयर होती हैं? शुगर इंडस्ट्री में होती है। और आप लोग आयरन को यूज़ करते हैं, ये आयरन इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं, आयरन इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चर करती हैं। और इसके अलावा स्टील के जो पोर्ट्स हैं, बर्तन हैं, आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सब हमारी कहाँ है? स्टील कंपनियां हैं जो हमारे लिए पोर्ट्स तैयार करते हैं। और इसी प्रकार से सेम इसी वे में हमारी बहुत सारी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब हमारे लिए प्रोडक्ट तैयार करती हैं। तो इंडस्ट्री हमारी होती हैं मेन रूप से हमारी 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो कुछ हमारी इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं और कुछ हमारी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो हमारी इसमें 3 टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हम डेली में लाइफ में यूज़ कर रहे हैं सब हमें कहाँ से मिल रही हैं? हमें हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसको मैन्युफैक्चर करके हमारे लिए तैयार करती हैं, प्रोडक्ट हमारे लिए तैयार करके भेजती हैं। एन इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ फर्म फॉर फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस द सेम और सिमिलर थिंग्स। ये एक इंडस्ट्री एक ग्रुप होता है, समूह होता है फर्म का, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ों को तैयार किया जाता है। प्रोड्यूस यानी तैयार की जाती है, बनाई जाती हैं, सेम और सिमिलर थिंग्स एक जैसी अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जानते हैं, वस्त्र उद्योग जिसको कहा जाता है, यानी कि वस्त्र उद्योग बनाने का कार्य करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे आयरन इंडस्ट्री है, ये आयरन बनाने का आयरन प्रिपेयर करना तैयार करती है जिससे हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती हैं। और इसके अलावा हमारे स्टील इंडस्ट्रीज भी हैं, ये हमारे स्टील के प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे आप लोग डेली लाइफ में बहुत से स्टील की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एंड ए नंबर ऑफ फॉर्म जो है हमारी भारत में इस्टेब्लिश है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री, ऑल दिस फर्म मेक क्लॉथ। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ये क्या करती है? हमारे लिए वस्त्र तैयार करती है। बिफोर ए थिंग्स मेड फॉर्म नीड रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हीं से हमारी इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए क्लॉथ यानी कि मैन्युफैक्चर करती हैं। यानी कि जैसे जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जैसे कॉटन है, कॉटन हमें मिलता है प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि जो फार्मिंग होती है उसके माध्यम से वो हमारा ये रॉ मटेरियल तैयार होता है। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है ये हमारे 3 सेक्टर पर डिपेंड होता है। एक तो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड होता है हमारा टेरिटरी सेक्टर। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये रॉ मटेरियल को तैयार करता है। जैसे आप लोग फार्मर हैं तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को तैयार करते हैं जो आपकी कॉमर्शियल क्रॉप है, जैसे कि आप लोग शुगर कैन आप लोगों ने वो है लगाया हुआ है, क्रॉप है आपके यहाँ, तो आप उसको क्या है वो अपने जब हमारी जो शुगर इंडस्ट्री चलती हैं आप वहाँ से उसको रॉ मटेरियल को आप शुगर इंडस्ट्री को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वो हमारी शुगर इंडस्ट्री उसको तैयार करती है। तो इसी प्रकार से हमारा कॉटन क्या होता है, आप लोग हमारे जो फार्मर होते हैं उसको तैयार करते हैं रॉ मटेरियल कॉटन को, और कॉटन जो है हमारे जो बिग ट्रेडर्स होते हैं उनको परचेज कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और वो हमारे ट्रेडर्स जो है हमारे जो इंडस्ट्री होती हैं, जैसे हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको सेल कर देती है, बेच देती है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये चैन सिस्टम है
इसके बारे में आप डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में जब आप लोग पहुंचोगे तब आप अच्छे से जानेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस प्रकार से हमारी ये रन होती है, चलती है, और इस प्रकार से हमारे लिए डिफरेंट टाइप के जो वस्त्र हैं ये हमारे लिए मैन्युफैक्चर करती हैं। ऑल दीज फर्म्स मेक क्लॉथ बिफोर एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल, यानी कि जब हमारी ये चीज़ें वस्तुएं तैयार होती हैं इससे पहले हमारा ये रॉ मटेरियल से लाई जाती हैं, रॉ मटेरियल से हमारी ये सब चीज़ें तैयार होती हैं इन दीज इंडस्ट्रीज में, इन उद्योगों में ये सब चीज़ें तैयार हो पाती हैं। जूट इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बैग्स, रोप्स, एक्सेट्रा। तो इसके अलावा हमारा अनदर जो रॉ मटेरियल होता है जूट, जिसको हम रेशे वाली फसल कहते हैं, जिससे हमारे जो बैग होते हैं और जो रस्सियां हैं, जो जिसको हम रस्सी काढ़ी कहते हैं, रस्सी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इससे रेशे वाली चीज़ें से हम ये तैयार करते हैं। तो जूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भारत में गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है। तो ये जूट रॉ मटेरियल होता है, इससे हमारे जो है मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्री इनटू बैग्स, रॉप्स, यानी कि जो रस्सियाँ होती हैं आप लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बैग्स जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, स्कूल बैग जिसको हम कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार की जाती हैं, कारपेट भी वगैरह तैयार की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी इंडस्ट्रीज हमारी जो होती हैं ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे आर्टिकल जो है यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर बाय दीज इंडस्ट्रीज। तो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप की बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इस्टेब्लिश हैं। इसमें हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आती हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आती हैं और हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आती हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज कितनी होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की हमारी इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहली हमारी है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं जिसको हम कुटीर उद्योग जिसके नाम से जाना जाता है। कुटीर उद्योग यानी कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटी इंडस्ट्री उद्योग होती हैं, वो घर पर चला सकते हैं, छोटी सी फर्म बना करके चलाया जा सकता है। तो ऐसे उद्योगों को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज आर होम बेस्ड, यानी कि घर पर आधारित होती हैं, यानी कि जिसको हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। जो छोटी सी इंडस्ट्री होती है जिसको हम अपने घर पर भी चलाकर इसको अपना जो रोजगार है वो चला सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट को तो हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री हमारी कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती हैं। पीपल रन दीज इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू दियर प्रोफेशंस। जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप के अपने ऑक्यूपेशन के माध्यम से, अपने धंधों के माध्यम से इन इंडस्ट्रीज को रन करते हैं। एंड लाइक हैंडलूम, वीविंग, शूज मेकिंग, पोल्ट्री एक्सेट्रा, दीज आर आवर कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि जो हम वीविंग का कार्य है, जैसे हाथ से बुनाई का कार्य होता है, ये सब हम अपने घर पर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा हैंडलूम का जो वर्क होता है, कार्य होता है, ये हमारा कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। तो जैसे पोल्ट्री का कार्य हो गया, बर्तन बनाने का कार्य हो गया, और इसके अलावा शूज़ बनाने का, मेकिंग का कार्य हो गया, ऐसे ये सब हमारा कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑल्सो मेक आर्टिकल्स मेकिंग यूज ऑफ कम स्टोन एंड आइवरी इन कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को तैयार करती हैं। हमारे ऑर्नामेंट जो कि आइवरी के माध्यम से तैयार होते हैं, एंड स्टोन के भी होते हैं, और केन होती हैं, बहुत सारी जो जिससे हमारे ऑर्नामेंट जो है तैयार होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्क कॉल्ड आवर कॉटेज इंडस्ट्री। तो इस प्रकार का जो मैन्युफैक्चर का जो कार्य होता है, जो छोटे स्तर का होता है, ये हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, चलो लेट्स स्टार्ट, अभी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? तो दीज इंडस्ट्रीज गिव अस स्मॉल ऑफ आवर डेली यूज ऑफ सीविंग मशीन्स। जैसे हमारी यूटेंसिल्स, हॉइस्ट्री, प्लास्टिक गुड्स, फैंस एक्सेट्रा, ये हमारी क्या होती हैं? छोटी स्मॉल, यानी इसको हम छोटी इंडस्ट्री कहा जाता है, स्मॉल। जैसे हमारे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे सिलाई का कार्य होता है, मशीनों के द्वारा हमारे कपड़े सिले जाते हैं। और इसके अलावा यूटेंसिल, यानी कि हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे टैप से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, बहुत सी जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हमारे यूटेंसिल्स, वो हम
इन स्मॉल इंडस्ट्री से ही लेते हैं। प्लास्टिक गुड्स हैं, प्लास्टिक के बनी हुई वस्तुएं होती हैं, फैंस हैं, एक्सेट्रा, ये सब हमारे स्मॉल इंडस्ट्री हमारे लिए तैयार करती हैं। तो ए फ्यू पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो हमारे कुछ लोग ही इसमें काम कर पाते हैं। ये हमारे बड़े स्तर की इंडस्ट्री होती नहीं है, इसमें कुछ ही लोग, कुछ यानी कि इसकी जो मात्रा होती है लेस दैन 50 से नीचे या 100 के समथिंग आसपास, इससे इसी से कम होती है। तो यानी कि हमारी ये स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती हैं। तो ये इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती हैं टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो अभी क्या होती है हमारी ये इंडस्ट्री, हमारी किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये हेल्प करती हैं हमारी टू प्रोवाइड द पीपल ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि लोगों को रोज़गार प्रदान करती हैं। और डिफरेंट टाइप की जो हमारे लिए यूज़ डेली लाइफ में यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वे सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? बाई मैन्युफैक्चर्ड बाई दीज इंडस्ट्रीज़, यानी कि यही फैक्ट्रीज होती हैं, यही इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारे लिए डिफरेंट टाइप की जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके हमारे लिए प्रिपेयर करती हैं, तैयार करती हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉय टू द पीपल ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश के लोगों को न केवल रोज़गार देती है बल्कि और बहुत सारी जो चीज़ें डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमें इन्हीं इंडस्ट्री से प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इसे हमें अच्छे से समझना है और अच्छे से आप लोगों से भी आशा की जाती है कि आप लोग भी अच्छे से इसकी प्रिपेयर करेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग जल्द से पहुंचेंगे तो डिटेल में आप लोगों को मिलेगा। 9th और 10th क्लासेस में आप लोग जब जानेंगे पहुंचेंगे तो आप लोगों को अबाउट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, बहुत सारे पर्पज़ से हमारे लिए लाभकारी होती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे देश का विकास करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day.